स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्पेशली आप लोग देखें, अच्छे से देखें, ये वीडियो एंड तक देखें और इसमें सारा मैं डिटेल डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, स्पेशली देखिए आप नॉर्थ ईस्ट के हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी मैं डिस्कस करूँगा अच्छे से। तो आप ये वीडियो को एंड तक देखें, सारा स्टेट का मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मेन पॉइंट है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो 1/7/2024 से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। पेमेंट आपका 1/7 से 21 तारीख तक है। ये डेफिनेटली आपका एक्सटेंड होगा। ठीक है, आपका डेफिनेटली एक्सटेंड होगा। कंडक्ट ऑफ प्री ट्रेनिंग एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है आपका 12 से 17 तक। ठीक है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करूँगा दोस्तों। उसके बाद ऑनलाइन कॉल लेटर फॉर डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स हो गया आपका अगस्त में। ठीक है, और मतलब ये क्या हो रहा है, आपका कॉल लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आपका अगस्त में आएगा और अगस्त में ही आपका एग्ज़ाम होना है प्रीलिम्स का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद रिज़ल्ट जो प्रीलिम्स का आपका सितंबर तक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अगर बात करें रिज़ल्ट ऑफ ऑनलाइन प्रीलिम्स सितंबर है, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में है और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका 1 अप्रैल 2025 को आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब डिटेल था। ठीक है, जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, मेन अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इम्पोर्टेंट है। ये सब आप स्किप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज एस ऑन, ये भी पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये जो एज एस ऑन है 1/7/2024, आपका एज होना चाहिए 20 से 28 साल तक, 20 to 28। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ST/SC के लिए 5 साल है, OBC के लिए, वो भी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, 3 साल है। उसके बाद पर्सन विच बाकी सब डिसेबिलिटी, ये सब के लिए आपका दिया गया है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का है। और चलते हैं नेक्स्ट। EWS के लिए ये सर्टिफिकेट है, इम्पोर्टेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। एज ऑन 1/7, ठीक है, अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय इंडिया। ठीक है, ये डेट दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो ये डेट आप नोट कर लें। ठीक है, प्रोफिशिएंट इन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्रोफिशिएंट इन ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन टेरिटरी, कैंडिडेट शुड नो हाउ टू रीड राइट स्पीक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच द कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई इज प्रेफरेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए। और साउथ में बहुत सारा ऐसा स्टेट होता है जहाँ लैंग्वेज का इशू आता है दोस्तों। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, मैं एंड में बताऊंगा क्या कंडीशन है इसका। ठीक है, आप बस वीडियो देखते रहें। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो फीस है आपका, ठीक है, 850 है। उसके बाद है आपका 175 ST/SC बाकी सब कैटेगरीज के लिए। ये पेपर लेवल तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, सेम ही रहता है लेवल। ठीक है, जो चल रहा है आपका 20 मिनट्स है आपका। इंग्लिश हो गया, न्यूमेरिकल हो गया और रीजनिंग हो गया। उसके बाद बात करते हैं हमारा यहाँ पे 35 मिनट्स है हमारा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। इंग्लिश के लिए 35 मिनट है। ठीक है, इंग्लिश के लिए 35 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपका 45 मिनट्स है। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन है, आप देख लीजिएगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है आपका 45 मिनट्स। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। टाइम को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे वर्जन ऑफ द टेस्ट, ये सब टेस्ट है, आप चेक कर लेना यहाँ पे खुद से। बाकी कट ऑफ, ठीक है।
बाकी रूल्स रेगुलेशन आप खुद पढ़ लेना मेरे भाई बहन। चलते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, देखते हैं क्या कंडीशंस है। हाँ चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अंडमान निकोबार में एक वैकेंसी है, ठीक है। और देखिए दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, ये एनआर जहाँ भी देख रहे हैं आप, वो नॉट रिपोर्ट है, अभी रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो ये डेफिनेटली रिपोर्ट होगा और अलॉटमेंट के टाइम में ये डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये इंक्रीज़, ये पॉजिटिव पॉइंट है, एक याद रखिएगा आप, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं एनआर आप याद रखना यहाँ पे अंडमान निकोबार में एक ही वैकेंसी है, ठीक है। जनरल के लिए बस एक ही वैकेंसी है अंडमान निकोबार में। उसके बाद आंध्र प्रदेश का अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी क्या है कि आपका आंध्र प्रदेश में 105 वैकेंसी है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस है, आपको बस टाइम दिया जाएगा 6 मंथ का, ठीक है, जो IBPS का रूल है, तो उसके हिसाब से आप सोच समझ के अप्लाई कीजिए। उसके बाद अगर बात करें तो अगर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो टोटल 10 वैकेंसी है, 7 जनरल का है, ठीक है, 7 जनरल का है। तो यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, गुड न्यूज़ फॉर अरुणाचल कैंडिडेट, 7 वैकेंसी बहुत अच्छा वैकेंसी होता है। तो उसके बाद ST के लिए भी आपका दिया गया है, ST के लिए कितना है, 3 वैकेंसी है। और जनरल के लिए तो नॉर्थ ईस्ट का मैं अच्छा से यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ये जो है ST के लिए 3 है और जनरल के लिए 7 है, तो टोटल 10 वैकेंसी है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है नहीं है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और इसमें लास्ट में भी आपको बता दूंगा एक शॉर्ट में, तो आप वो एंड तक, इसलिए मैं कह रहा हूँ देखिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप नहीं भी देखेंगे चलेगा, ठीक है दोस्तों। अब असम का बात करें तो असम में भी कंडीशंस आप देखेंगे तो असम में 75 टोटल है। जनरल का आपका आ गया 38 वैकेंसी, ST का 8 है, ठीक है। उसके बाद बाकी कैटेगरीज आप देख सकते हैं, EWS का 6 है, OBC का 18 है और SC का 5 है। तो ये भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, यहाँ असम के कैंडिडेट के लिए। तो असम के बाद बिहार में अगर जाते हैं तो बिहार में अगर आप देखें तो बिहार में भी अच्छा खासा वैकेंसी है, 237 है, ठीक है। चंडीगढ़ में देखेंगे तो चंडीगढ़ में आपका 39 टोटल वैकेंसी है, जो कि कम लग रहा है मेरे को, ज़्यादा और होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 119 है, ठीक है, और डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा दोस्तों वैकेंसी, टेंशन। दामन एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, ठीक है, दादरा, ठीक है। तो जनरल यहाँ पे भी बहुत लोग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है यहाँ पे। तो इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन स्टेट जो है बेस्ट स्टेट टू अप्लाई, ओके, बेस्ट स्टेट टू अप्लाई फ्रॉम, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट स्टेट कौन कौन सा है। तो अगर आप वो चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंड तक रुकना होगा और टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ना होगा, ठीक है, और हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा कि बेस्ट स्टेट टू अप्लाई, बहुत ही जल्द शाम तक मैं एक बेस्ट स्टेट टू अप्लाई लेके आने वाला हूँ वीडियो। उसके बाद दिल्ली में 268 है वैकेंसी मेरे भाई बहन। गोवा में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस बार फिर से। गोवा में 35 है टोटल, 25 जनरल है, EWS में 3 है, OBC में 4 है और ST में 3 है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत लोग अप्लाई करते हैं। गुजरात में अगर देखें तो 236 है, हरियाणा में देखेंगे तो 190 है, हिमाचल में अगर देखेंगे तो 67 है, जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 20 है, झारखंड में 70 है, कर्नाटका यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं मार्क करके बता रहा हूँ वो मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट बनता है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ अच्छा खासा वैकेंसी है कर्नाटका में। केरला भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, केरला भी बहुत अच्छा ये है। और जैसे वो नोटिस में मेंशन था, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखना कि ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अभी तक तो देखा नहीं मैंने कहीं पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है उसका, ठीक है, लेकिन आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के हिसाब से पता होगा। लद्दाख भी आप फिलअप कर सकते हैं, लद्दाख में 3 है, ठीक है। लक्षद्वीप भी फिलअप कर सकते हैं, लेकिन 0 वैकेंसी है, लेकिन नॉट रिपोर्टेड है, तो फिर भी आप कर सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट होगा वैकेंसी एट दी एंड। तो ये बहुत टर्निंग पॉइंट होगा लक्षद्वीप। मध्य प्रदेश MP में 354 है, महाराष्ट्र में 590 है,
मणिपुर में 5 वैकेंसी है, जनरल का टोटल 6 है। तो मणिपुर से भी आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। मेघालय देखेंगे अगर, तो मेघालय में बहुत कम वैकेंसी है यार, बहुत कम वैकेंसी है इस बार। जनरल का 2 है, एसटी का 1 है, 3 वैकेंसी है। मिज़ोरम का भी 3 है, जनरल के लिए है बस। नागालैंड में 5 है जनरल के लिए, 1 है एसटी के लिए। उड़ीसा में 107 है, पुडुचेरी में 8 है, पंजाब में आपका 404 है, और राजस्थान में 205। सिक्किम में भी वैकेंसी है इस बार, ओबीसी और एसटी में भी है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप फिलअप कर सकते हैं। तमिलनाडु में 665 है, अच्छा खासा वैकेंसी है यहाँ पे भी। तेलंगाना 104, त्रिपुरा 19 वैकेंसी है, कम ही है, बहुत कम है। और ये हो गया उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 1246 है। उत्तराखंड में है आपका 29, वेस्ट बंगाल में है आपका 331। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, ये जो मेंशन है ना यहाँ पे, ये पॉइंट एंड आर नॉट रिपोर्टेड मे इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसी फॉर सम बैंक्स। ठीक है, हो सकता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं, आप कहीं से भी फिलअप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। IBPS में जो है ना, तो आपको LPT जो मेंशन था, वो पॉइंट आपको बहुत दिमाग में रखना है। LPT थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन इसमें है कि आपको टाइम मिल जाता है, 6 महीना 1 साल का टाइम मिल जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सीख सकते हो लैंग्वेज। तो बहुत लोग हैं कि बहुत अलग अलग जगह से अप्लाई करते हैं, तो डायरेक्टली मैं कहूँ, सिंपल सा बात कहूँ कि अप्लाई वहाँ से करें जहाँ आपको लैंग्वेज आती हो, वो बेटर रहता है। अगर नहीं आता है तो दिक्कत होगा बाद में आपको, फ्यूचर में, वो आपको भी पता है। और कौन से स्टेट आप प्रीफर करते हो, अपने हिसाब से सोचो। तो दोस्तों, मैंने ये डिटेल में वीडियो डिस्कस कर लिया, और फिर भी कोई आपको डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं डिटेल वीडियो इसका लेके आऊँगा बहुत ही जल्द। ठीक है, बेस्ट स्टेट टू अप्लाई बहुत ही जल्द मैं लेके आऊँगा। ये एग्ज़ाम सेंटर से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर है, और बाकी डायरेक्शंस दिया गया है, फ़ोटोज़, ये सर्टिफिकेट के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, EWS के लिए। तो दोस्तों, यही है, 71 पेज है टोटल। तो दोस्तों, डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, लेकिन वीडियोस आते रहेगी। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल वीडियो मैं बनाऊँगा, शाम तक नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल वीडियो मिल जाएगी, नॉर्थ ईस्ट बेस्ट स्टेट के लिए। ऐसे मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया है इस वीडियो में भी ऑलमोस्ट। तो अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अभी वेट करें, अभी फिलअप ना करें, डेट एक्सटेंड होगा डेफिनेटली। तो ये सब डिटेल एनालिसिस था दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।